हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं थीम 10 कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड के ऊपर एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे, मैं एमसीक्यू करता हूँ, साथ साथ रेफर करता हूँ बुक को। कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट जिस पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, हम उसके बारे में भी साथ साथ पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। दिस इज द पार्ट 1। अंडर द Rayot-Wari system, the lands were resurveyed every 40 years, every 30 years, every 20 years या every 10 years। तो स्टूडेंट से क्वेश्चन है कि रेवतवारी सिस्टम के अंदर जो लैंड है उसका सर्वे दोबारा कितने सालों में होता था। इसका आंसर है एवरी 30 years। थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। पहले तो हम पढ़ते हैं व्हाट इज रेवतवारी सिस्टम। द रेवेन्यू सिस्टम that was introduced in the Bombay Deccan came to be known as the Rayot-Wari system or settlement. Unlike the Bengal system, the revenue was directly settled with the Rayot. The average income from different types of soil was estimated. The revenue paying capacity of the Rayot was assessed and the proportion of it fixed as the share of the state. The lands were resurveyed after every 30 years and the revenue rates increased. Therefore, the revenue demand was no longer permanent. तो इसके अंदर ऐसा है कि आपके ना जैसे कि रेवेन्यू यानी कि कर होता है, तो गवर्नमेंट एक रेवेन्यू डिमांड करती है। ये 30 साल में दोबारा सर्वे किया जाता है उस लैंड को और उसकी फिर जो है डिमांड बढ़ाई जाती है। तो इसको कहते हैं रेवतवारी system. Talukdar refers to government official, king's official, or one who holds territorial unit, or poor peasants. तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, तालुकदार refers to one who holds territorial unit. Till 1832, a large area of land given to Santhals was demarcated as Santhal property, दामिनी को, पहाड़ियास प्रॉपर्टी और 24 कोस। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है लार्ज एरिया विच वाज, जो बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है जो संथल्स को दिया हुआ था, वो डीमार्केटेड था एज दामिनी को। हम बुक में भी रेफर करेंगे। द संथल्स वर गिवन लैंड एंड परसुएडेड टू सेटल इन द फुट हिल्स ऑफ राजमहल। By 1832, a large area of land was demarcated as Damini Ko. This was declared to be the land of Santhals. They were to live within it, practice plough agriculture and become settled peasants. The land grant to the Santhals stipulated that at least 1/10 of the area was to be cleared and cultivated within the first 10 years. The territory was surveyed and mapped, enclosed with boundary pillars. It was separated from both the world of the settled agriculturists of the plains and the pahadiyas of the hills. Village headmen in Bengal were known as Rayots, Jyotidars, Amlas or Amin. And students, इसका आंसर है the village headmen in Bengal were known as Jyotidars. हम बुक में भी रेफर करेंगे। एट द टाइम ऑफ फ्रेंच कलेक्शन एन ऑफिसर ऑफ द जमींदार यूजुअली द अमला, तो जो रेंट कलेक्ट करने आता था ऑफिसर, उसको अमला कहा जाता था, केम अराउंड टू द विलेज बट रेंट कलेक्शन वॉज पेरिनियल प्रॉब्लम। समटाइम्स बैड हार्वेस्ट एंड लो प्राइसेस मेड पेमेंट ऑफ ड्यूज डिफिकल्ट फॉर द रेयोट्स। एट अदर टाइम्स रेयोट्स डेलिबरेटली डिलेड पेमेंट, यानी कि कभी तो खेती बाड़ी इतनी कम होती थी कि उनके पास पैसे ही नहीं होता था और कई बार वो खुद डिले करते थे। रिच रेयोट्स एंड विलेज हेडमैन, जो रिच खेती बाड़ी करने वाले और विलेज हेडमैन जिनको जोतेदार कहा जाता था, एंड मंडल्स वर ओनली टू हैप्पी टू सी द जमींदार इन ट्रबल, और वो लोग जमींदार को मुसीबत में देख के खुश होते थे। प्रोफेशनली बुचानन वॉज और एन फिजिशियन, फिलोसोफर, वाइसरॉय और एन आर्कियोलॉजिस्ट। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है, जो प्रोफेशनली बुचानन था, ही वॉज अ फिजिशियन।
एंड स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं हु वाज बुचानन. फ्रांसिस बुचानन was a physician who came to India, served in the Bengal medical service from 1794 to 1815. For a few years, he was surgeon to the Governor General of India, Lord Wellesley. During his stay in Calcutta, present-day Kolkata, he organized a zoo that became the Calcutta Alipore Zoo. He was also in charge of the botanical gardens for a short period. On the request of the government of Bengal, he undertook detailed surveys of the areas under the jurisdiction of the British East India Company. In 1815, he fell ill and returned to England. Upon his mother's death, he inherited her property and assumed her family name Hamilton. So he is often called as Buchanan Hamilton. So यहाँ पे हमने पढ़ लिया who was Buchanan. He was a physician और उसके बारे में भी. Let's go to the next question. The Jyotidas, who were more powerful than Zamidars in rural Bengal, were most powerful in South Bengal, North Bengal, West Bengal या East Bengal. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है जो जोतदार थे, they were more powerful than Zamidar in rural Bengal, but they were most powerful in North Bengal. North Bengal में सबसे ज़्यादा पावरफुल थे. हम बुक में भी रेफर करेंगे. The Jyotidas were most powerful in North Bengal, although rich peasants and village headmen were emerging as commanding figures in the countryside in other part of Bengal as well. तो इसलिए इनको यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि जोधा जो थे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल नॉर्थ बंगाल में थे. Zamidars were responsible for cotton trade with the British, paying revenue to the company, extraction of minerals from the hills, और मेंटेनिंग बही खाताज फॉर द ब्रिटिश. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है जो जमींदार थे उनका मेन काम क्या था. उसका सही जवाब है स्टूडेंट्स, जमींदार्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग रेवेन्यू टू द कंपनी. आपकी बुक में एक बहुत अच्छा एक मैप सा है और साथ में उसके बारे में हर एक के बारे में लिखा हुआ है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पढ़ लें इसको. दिस इज फिगर 10.5. आप इधर देखेंगे कंपनी, जमींदार, जमींदार के बारे में यहाँ लिखा हुआ है. जमींदार वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग रेवेन्यू टू द कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेवेन्यू डिमांड और जमा ओवर विलेजेस. अब जमींदार कई विलेजेस को कंट्रोल करता था. ईच विलेज का एक रेवत होता था, बिग और स्मॉल, एंड पेड रेंट, वो रेंट देता था जमींदार को. जोतदार होता था वो लोन देता था अलग रोयत को और उनके खेती बाड़ी की फसल को बेचता था. रेवत जो होते थे वो कल्टिवेटेड सम लैंड एंड गिव आउट द रेस्ट ऑफ अंडर रेवत्स टू ऑन रेंट. अंडर रेवत्स पेड रेंट टू द रेवत्स. थोड़ा कंफ्यूजिंग है. अंडर रेवत रेवत को पैसा देते थे. जोतेदार जो होता है बेसिकली एक रिच रेवत होता था, वो अलग छोटे रेवतों को उधार भी देता था, वो उसकी खेती बाड़ी करते थे. और सिमिलरली जो मेन रेवत है वो इन सबसे पैसा इकट्ठा करके जमींदार को किराया देता था. तो जमींदार रेवेन्यू इकट्ठा करके कंपनी को देता था. द कंपनी established its rule in Bengal in mid 1760, 1740, 1770 और 1750s. और स्टूडेंट्स इसका आंसर है द कंपनी established its rule in Bengal in mid 1760s. बुक को रेफर भी कर सकते हैं. From the time the company established its rule in Bengal in the mid 1760s, its activities were closely watched and debated in England. Who introduced permanent settlement? Permanent settlement किसने इंट्रोड्यूस करी थी? लॉर्ड लाइटन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने या लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने. और स्टूडेंट्स इसका आंसर है इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस. पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में. तो बुक रेफर करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे पिक्चर भी है. चार्ल्स कॉर्नवालिस 1738 to 1805. He was the commander of the British forces during the American War of Independence and the Governor General of Bengal when the permanent settlement was introduced in 1793.
तो 1793 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और क्योंकि उस टाइम गवर्नर जनरल ये थे चार्ल्स कॉर्नवालिस और लॉर्ड कॉर्नवालिस, ही इंट्रोड्यूस द सेम. The Rayotwari system was implemented mainly in Bihar and Assam, Calcutta, Northern India, Bombay, Deccan, या Northern India only. और स्टूडेंट्स इसका आंसर है it was implemented mainly in Bombay, Deccan. एंड स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, इसके बाद मैं एक और पार्ट पब्लिश करूंगा. आई होप ये आपको ज़रूर एग्जाम में हेल्प करेगा preparation के लिए. If you have liked the video, please do like, subscribe and share to my channel and keep me motivated so I keep on publishing all the videos which I'm making for you. Last question करते हैं इस पार्ट का. The lifespan of Maharaja Mehtab Chand was 1825 to 63, 32 to 88 या 30 to 89 या 1820 to 1879, और इसका आंसर है 1820 to 1879. हम बुक में देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है महाराजा मेहताब चंद 1820 to 1879. When the permanent settlement was imposed, Tejchand was the Raja of Burdwan. Subsequently, under Mehtab Chand, the state prospered, and Mehtab Chand helped the British during the Santhal Rebellion and the 1857 revolt. ये इनकी फोटो है, आप देखेंगे. So, all right, students, thank you very much for watching this. I wish you all the success and good luck for your exam and life. Keep watching and keep sharing.